चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूअर्स कोचिंग एकेडमी। संडे टेस्ट 6 की डिस्कशन करते हैं और इस टेस्ट में 2 चैप्टर इंक्लूड थे फ्रॉम सेकेंड ईयर। द फर्स्ट चैप्टर वाज इनऑर्गेनिक फर्स्ट यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड द सेकंड वाज ट्रांजिशन एलिमेंट। बड़े अच्छे एमसीक्यूज है और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एमसीक्यू नंबर 82 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो जो आपको एलिमेंट गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम है, द सेकंड वन इज बेरिलियम, द थर्ड वन इज सोडियम एंड द फोर्थ वन इज मैग्नीशियम। तो ग्रुप सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप फर्स्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इट मींस कि ये 2 ऑप्शन तो गए। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। सो द फर्स्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू, आप लोग के पास व्हाट, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज आपके पास बेरिलियम है। अच्छा, 83 नंबर एमसीक्यूज, विच पेयर शोज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई। किस में आपके पास ग्रेटेस्ट डिफरेंस है? एक है आपके पास लिथियम एंड आपके पास सोडियम। बीटा ऑप्शन आप लोग के पास है, दैट इज सोडियम एंड आप लोग के पास पोटाशियम। चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास है पोटाशियम एंड आपके पास रोबीडियम। एंड डेल्टा ऑप्शन है, दैट इज अ बेरिलियम एंड आप लोग के पास दैट इज अ बेरियम। तो अगर आप इस ऑप्शन डेल्टा वाले ऑप्शन को देखो, डेल्टा ऑप्शन को, तो डेल्टा ऑप्शन में क्या है, एक टॉप मोस्ट एलिमेंट है और एक दैट इज सबसे नीचे वाला एलिमेंट है। एक सबसे ऊपर है और एक सबसे नीचे है। तो इसमें आप लोग के पास डिफरेंस इन साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियाई इज दैट इज मेटालिक करेक्टर इज। तो याद रखें कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो प्लीज इस पॉइंट को जो है वो याद रखें कि जो मेटालिक करेक्टर है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज अ इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम द मेटालिक करेक्टर आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट है। तो इनका जो मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा कि बेरिलियम इज लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम, कैल्शियम इज लेस देन स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम इज लेस देन दैट इज अ बेरियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो कौन सा है, दैट इज अ के द करेक्ट ऑप्शन इज आप लोग के पास बेरिलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, नो, स्ट्रॉन्शियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, यस, द स्ट्रॉन्शियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है, दैट इज द बीटा ऑप्शन जो है वो आता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, अगर आप 85 नंबर एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करें, so the 85, which alkali metal form the normal oxide when react with oxygen। कौन सा अल्कली मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम एंड रोबेडियम। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि लिथियम, लिथियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ओनली का वर्ड यूज किया गया है, ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा वो क्या होगा, सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम के साथ साथ, नॉर्मल के साथ साथ वो पर ऑक्साइड भी बनाता है। जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है वो आप लोग के पास क्या है, दैट इज लिथियम। लिथियम फॉर्म ओनली आप लोग के पास दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है सिर्फ और सिर्फ, बिकॉज ऑफ आप लोग के पास व्हाट, दैट इज अ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ आप लोग के पास स्मॉल साइज। इसका जो साइज है वो आपके पास क्या है, दैट इज स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट ओनली फॉर्म व्हाट, दैट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट 86, 85 में कौन सा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। 86, विच ग्रुप सेकंड ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर। तो अगर आप देखें तो जो कोवेलेंट करेक्टर है इसका डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज चार्ज के साथ एंड दैट इज इनवर्स रिलेशन है साइज के साथ। अब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट करेक्टर आपके पास टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। एंड आप लोग के पास जो आयनिक करेक्टर है, आयनिक करेक्टर, द आयनिक करेक्टर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आयनिक करेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज होता है। तो लीस्ट आप लोग के पास कौन सा है, सो दैट इज आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन है। तो ग्रेटेस्ट
कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटेस्ट। सो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे, बेरिलियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा क्या होगा, दैट इज अ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट MCQ 87, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज लीस्ट वेगोरस। तो आप प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में, तो द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन विद आप लोग के पास वाटर विद क्लोरीन वो इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा वेगोरस रिएक्शन आपके पास कौन सा होगा, जो सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है एंड कैल्शियम है। तो पोटाशियम का जो रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा क्या होगा, दैट इज अ वेगोरस होगा। नेक्स्ट MCQ, which property does not increases down the group। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होती, दैट इज द एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। डेल्टा ऑप्शन अगर आप लोग देखें, डेल्टा ऑप्शन, तो यहाँ पे आप लोग के पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये इंक्रीज नहीं होती है, आपके पास क्या होती है, दैट इज अ डिक्रीज होती है। 90 नंबर MCQs को अगर हम देखें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड इज कंप्लीटली आयोनिक, नो। मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन बेरिलियम, नो। बेरिलियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन मैग्नीशियम, यस। बेरिलियम का साइज चूंकि स्मॉल है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा। A graph of first ionization energy across atomic size, यानी अगर ये एटॉमिक साइज है और ये आप लोग के पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ग्रुप फर्स्ट वुड शो स्टेडी इंक्रीज, स्टेडी डिक्रीज, नो चेंज इन इंक्रीज फॉलोड बाय डिक्रीज। तो प्लीज याद रखें कि दिस इज स्टेडी डिक्रीज। जब आप ग्रुप फर्स्ट में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दैट इज स्टेडीली क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, दैट इज अ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ बीटा ऑप्शन। 92 नंबर MCQs, विच ग्रुप सेकंड एलिमेंट हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज कार्बन की है। और कार्बन यहाँ पे कौन सा है, दैट इज अ डेल्टा है। अगर आप देखो ना तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ यानी दो डबल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। सो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कार्बन की है। अच्छा, विच ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ आयनिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी क्या होता है, दैट इज इंक्रीज होता है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में टॉप टू बॉटम आने से आयनिक करेक्टर क्या होता है, दैट इज अ इंक्रीज होता है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, तो विच ऑक्साइड इज द मोस्ट आयनिक वन, द डेल्टा ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज द मोस्ट आयनिक वन। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। ओके, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी ऑक्साइड हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो इनमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, दैट इज अ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर आप डिस्कशन करें, दैट इज द 93 नंबर MCQ। तो 93 नंबर MCQ में द मोस्ट बेसिक वन इज आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ बेरियम ऑक्साइड होगा। अच्छा, विच अल्कली मेटल 94 नंबर MCQ, विच अल्कली मेटल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल सुपर ऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन इसमें जो आता है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन आता है। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास स्मॉल साइज केटाइन है, स्मॉल साइज केटाइन, अगर कोई केटाइन स्मॉल साइज है तो इट विल प्रेफर टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड, यानी लिथियम विल प्रेफर टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन जितना जैसे जैसे आप साइज ऑफ केटाइन को क्या करते जाएंगे, दैट इज इंक्रीज करते जाएंगे, सो लार्ज साइज केटाइन विल आप लोग के पास फॉर्म, दैट इज द सुपर ऑक्साइड। जैसे आप सबको पता है कि पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम दे फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, बट विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा, जितना आप लोग के पास साइज ऑफ केटाइन क्या होगा, दैट इज अ इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी प्लीज इसके साथ याद रखना है, स्टेबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की स्टेबिलिटी होगी। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, एक थर्मल स्टेबिलिटी है और दूसरा काइनेटिक स्टेबिलिटी है। काइनेटिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन के साथ होगा, जो जितना स्लोली रिएक्शन करेगा उतना उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ होता है। जितना कोई सब्सटेंस ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है उतना वो थर्मली क्या होता है, दैट इज अ मोस्ट स्टेबल होता है। तो प्लीज इन पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जहन में रखना है।
95 नंबर एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट मेटल इज करेक्ट? डेंसिटी डिक्रीजेस रेगुलरली। देखिए एक एमसीक्यूज मैंने शुरू में बताया कि डेंसिटी एक वाहिद ऐसी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो लेफ्ट टू राइट भी आपके पास इंक्रीज होती है एंड टॉप टू बॉटम भी आप लोग के पास इंक्रीज होती है डेंसिटी विद फ्यू एक्सेप्शन। जनरलाइज फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि डेंसिटी आप लोग के पास एक वाहिद ऐसी प्रॉपर्टी। बाकी मेटालिक करेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी, ये अगर लेफ्ट टू राइट एक इंक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी एक ऐसी है जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अच्छा, तो डेंसिटी डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप, ये तो करेक्ट नहीं है। पोटेशियम इज लेस डेंसर देन दैट इज अ सोडियम, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर आप लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम क्या होनी चाहिए, दैट इज ज्यादा होनी चाहिए। पोटेशियम शुड बी मोर डेंसर देन सोडियम, बट एक्चुअल में क्या होता है, पोटेशियम इज लेस डेंसर देन सोडियम, जो कि क्लासेस में हमने डिस्कशन की है। अच्छा, नेक्स्ट 96 नंबर एमसीक्यूज को अगर हम डिस्कस करें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ ग्रुप सेकंड मेटल विद वाटर? ऑल रिएक्ट वेगोरसली विद कोल्ड वाटर, ये करेक्ट नहीं है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी करेक्ट नहीं है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब एक पॉइंट यहां से याद रखें ना कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है, आर मतलब रिएक्टिविटी और यहाँ पे मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैं क्लियर कट सिर्फ मेटल के लिए कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप नॉन मेटल की। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट मेटल्स के लिए है, तो जब आप मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को रिएक्टिविटी को डिस्कस करोगे तो आपका फोकस किस पे होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को अगर आप लोग डिस्कस करोगे तो आपका फोकस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे होगा। अब यहाँ पे चूंकि मेटल है तो जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उसकी आयोनाइजेशन मतलब क्या है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। सो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आप लोग के पास आता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन आता है। 97, which of the following properties increases down the group? First, ionization energy, no. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, यस। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, विच ग्रुप सेकंड हाइड्रो ऑक्साइड इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर? तो कौन सा ग्रुप सेकंड हाइड्रो ऑक्साइड मोर सॉलेबल है? तो इस पॉइंट को जरा सिंपल फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि जब आप ग्रुप सेकंड में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, जब आप ग्रुप सेकंड में टॉप टू बॉटम आते हैं, चाहे ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, इनकी जो सॉलेबिलिटी है, सॉलेबिलिटी दैट इज इनकी जो सॉलेबिलिटी है, यस सॉलेबिलिटी का पूछा जा रहा है, वो आपके पास क्या होगी, दैट विल बी इंक्रीजेस। बस इसको समराइज फॉर्म में याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में, कि टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड की सॉलिबिलिटी क्या होती है, दैट इज इंक्रीज होती है और आयनिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू में सॉलिबिलिटी का पूछा गया है तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा, और सेकंड एमसीक्यू में क्लोराइड के कोवेलेंट करेक्ट आयनिक करेक्टर का पूछा गया है तो उसमें भी आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। 100 नंबर एमसीक्यू, विच ऑक्साइड हैज ग्रेटेस्ट कोवेलेंट करेक्टर? किस ऑक्साइड में कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा। जनरली जितने भी ऑक्साइड है ना ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के, वो आयनिक होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। जैसे बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये आयनिक की बजाय क्या होता है, दैट इज कोवेलेंट होता है। क्यों? चूंकि बेरिलियम का आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर चार्ज आपके पास, दैट इज अ डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी मींस इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय आपके पास, दैट इज व्हाट, दैट इज अ साइज। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, दैट इज याद रखना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप? ग्रुप फर्स्ट का पूछा जा रहा है।
अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। ग्रुप फर्स्ट का पूछा जा रहा है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखें कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है, जरा सुने इस पॉइंट को। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रुप फर्स्ट जितने भी एलिमेंट है ये आपके पास क्या है, दे आर मेटल्स। ये सब के सब आपके पास मेटल्स हैं। तो मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका साइज के साथ और भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस साइज पे है। मेटल्स का जो मेटालिक बॉन्ड है ये डिपेंड करता है साइज पे, और साइज के इंक्रीज होने से मेटालिक बॉन्ड आपके पास क्या होगा, दैट इज अ डिक्रीज होगा। अगर मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज अ डिक्रीज होगा। सो दैट इज आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ लिथियम का आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज अ हाईएस्ट होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तादाद पीरियोडिक टेबल में कितनी है। अगर आप एस ब्लॉक को फोकस करें तो टोटल एस ब्लॉक 14 है। पी ब्लॉक को अगर आप लोग देखें तो टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास 36 है। तो यहाँ से एक और पॉइंट भी याद रखें, टोटल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, द टोटल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर 50। 50 में से 14 जो है दैट इज एस ब्लॉक है, एंड पी ब्लॉक क्या है, दैट इज 36। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू को अगर हम डिस्कस करें, सो विच ग्रुप सेकंड फॉर्म which group second metal form the oxide with the highest latest energy। तो अब देखिए लेटेस्ट एनर्जी का ताल्लुक, लेटेस्ट एनर्जी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप लोग के पास दैट इज अ साइज है। तो अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है एंड बेरिलियम है। बेरिलियम सब पे चार्ज सेम है, लेकिन बेरिलियम का जो साइज है वो स्मॉल है। जब साइज स्मॉल है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड की सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी, बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड में बेरिलियम का साइज क्या है, दैट इज स्मॉल, और चार्ज क्या है, चार्ज तो सब पे सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, दैट इज ज्यादा है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन 105 में 104 में आपके पास बीटा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन 104 में दैट इज बीटा ऑप्शन है। 103 में दैट इज आपके पास लोवेस्ट मेल्टिंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन। यस अब ठीक है। 105 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, बेरिलियम ऑक्साइड। 106 which statement correctly explain why beryllium oxide is more basic is less basic than magnesium oxide। क्यों बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये लेस बेसिक है किस चीज से, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड इज मोर कोवेलेंट, इज मोर कोवेलेंट। जो बेसिसिटी है ना इसका कोवेलेंट करेक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब बेरिलियम ऑक्साइड का साइज स्मॉल है तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा, तो ये एसिडिक की तरफ जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसमें कोवेलेंट करेक्टर कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम, तो ये आयनिक के यानी ये बेसिक की तरफ जाएगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के मुकाबले में क्या होगा, दैट इज नॉट बेसिक। ये किसकी तरफ, आल्दो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि बेरिलियम इज कोवेलेंट इन नेचर, तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड के मुकाबले में क्या होगा, दैट इज एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट, विच ग्रुप फर्स्ट मेटल हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस फर्स्ट वैलेंस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 107 में तो दैट इज डेल्टा ऑप्शन, बिकॉज अब अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, दैट इज आसान होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उसमें मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा, दैट इज ज्यादा। सो बोथ केसेस में द करेक्ट ऑप्शन विल बी सीजियम, डेल्टा ऑप्शन। 108 which group second chloride has the highest that is आप लोग के पास covalent character, so that is आप लोग के पास डेल्टा ऑप्शन आता है, that is बेरिलियम क्लोराइड। which is the correct order of increasing basicity of group second oxide। basicity मैंने आपको एक वर्ड यूज किया
कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट जो पीरियड सेकंड वाले हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर जनरली क्या होता है, दे आर बेसिक, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। जितने भी ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड है इन सब का नेचर क्या होता है, दैट इज अ बेसिक इन नेचर होता है, एक्सेप्ट द पीरियड सेकंड वाले। तो अब ग्रुप सेकंड में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, दैट इज अ इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम का कम है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का कम है कैल्शियम से, कैल्शियम का कम होगा स्ट्रॉन्शियम से, दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है 109 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा 110 की तरफ आए, विच प्रॉपर्टी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज इन द मेटालिक स्ट्रेंथ। मेटालिक स्ट्रेंथ अगर कम यानी मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होता जा रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग के पास क्या होता जाएगा, दैट इज अ कम होता जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 111, विच ग्रुप सेकंड एलिमेंट हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी को डिस्कस करें, हाइड्रेशन एनर्जी, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ, दैट इज चार्ज के साथ, एंड इनवर्स रिलेशन है किस चीज के साथ, दैट इज साइज के साथ। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो एक है बेरिलियम +2, सेकेंड वन इज मैग्नीशियम +2, थर्ड वन इज कैल्शियम +2, एंड दैट इज द थर्ड वन, फोर्थ वन दैट इज आप लोग के पास दैट इज बेरियम आप लोग के पास +2। तो अगर आप चार्ज के बेस पे देखें तो चार्ज के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट, दैट इज द साइज। सबसे ज्यादा साइज किसका है, बेरियम का है। तो अगर सबसे ज्यादा साइज बेरियम का है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, मींस इसके करीब कम वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, एंड लास्ट आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ बेरियम आ जाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें 113 को, सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू। देखिए मैंने आपको पहले से कहा कि हमारे जो टेस्ट होते हैं YCA के जितने भी टेस्ट होते हैं इंशाल्लाह इसमें एक भी MCQ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कंसेप्ट नहीं होगा। अब जरा इस MCQ पे फोकस करें कि सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू। इस बात का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास एक एटम है, इस एटम से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो निकालना कहां से मुश्किल होगा। तो प्लीज याद रखें कि दिस इज रिलेटेड टू आप लोग के पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ग्रुप 8 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये हाईएस्ट होगी, दिस इज हाईएस्ट फॉर आप लोग के पास ग्रुप 8। ग्रुप 8 के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। अगर हम यहां पे फोकस करें किस चीज पे, दैट इज सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर विच ग्रुप एलिमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि दिस इज हाईएस्ट फॉर आप लोग के पास ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के लिए आयोनाइजेशन इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाईएस्ट। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए हाईएस्ट होगी, ग्रुप सेकंड के लिए जो है वो हाईएस्ट होगी। अब यहाँ पे सेकंड का पूछा जा रहा है तो सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज ग्रुप फर्स्ट। अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पोजेस एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट के एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो कौन सा ग्रुप जो है वो आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो करता है। सो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। आप लोग के पास दैट इज फर्स्ट एंड जो सेकंड वाले हैं यानी जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथनम, ये क्या शो करते हैं, आई एम सॉरी, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल में आप लोग के पास कॉपर एंड आप लोग के पास क्या आ जाता है, दैट इज क्रोमियम आ जाता है। कॉपर एंड आप लोग के पास क्रोमियम। तो यहाँ पे आप लोग के पास यस द अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 114 में दैट इज अल्फा ऑप्शन
तो दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रोमियम एंड द सेकंड वन इज आप लोग के पास कॉपर। कॉपर इज आप लोग के पास फर्स्ट भी है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वायलेट ऑफ बाउ प्रिंसिपल? कौन सा पेयर जो है वो आपके पास ऑफ बाउ? तो कॉपर एंड क्रोमियम, क्रोमियम एंड सिल्वर, कॉपर एंड दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड एंड दैट इज यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है 116 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन है? दैट इज 116 में दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन। 115 रह गया है। फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फेरोमैग्नेटिक किस में आप लोग के पास मौजूद होते हैं? दैट इज अ ग्रुप फर्स्ट बी में, ग्रुप फर्स्ट बी में, ग्रुप फिफ्थ बी में, ग्रुप थर्ड बी में एंड ग्रुप 8 बी में। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज इसको याद रखें कि दैट इज अ चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आता है। दैट इज फेरोमैग्नेटिक मींस के दे आर strongly attracted by magnet, paramagnetic are weakly attracted and strongly and ferromagnetic are strongly attracted by magnet। 118 17 MCQ को अगर हम देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर, तो वेनाडियम आप लोग के पास D3 होता है। अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम आप लोग के पास D5 होता है। अगर आप आयरन को देखें तो आयरन आप लोग के पास D6 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है? दैट इज द बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 118 को जरा देखें। पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो जिंक एंड कॉपर, जिंक 3d10 होता है एंड कॉपर भी 3d10 एंड 4s1 होता है। तो कॉपर, अभी मैंने कहा कि कॉपर शोज द एबनॉर्मल बिहेवियर, तो जिंक एंड कॉपर में आप लोग के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्कैंडियम इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे? जिनके डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपके पास D0 है या D10 है तो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द जनरल डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे आप लोग के पास हम स्कैंडियम इज नॉन टिपिकल because of poor catalytic property, beta option usually do not shows the variable oxidation state। तो यहाँ पे आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि स्कैंडियम का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3 एंड +3 में स्कैंडियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज अ 0 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, नेक्स्ट अगर 120 MCQ, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो जिंक, कैडमियम एंड आप लोग के पास मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। एक तो ये याद रखना है कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया एंड मरकरी, दे आर नॉन टिपिकल। स्कैंडियम हो गया, यूट्रियम हो गया एंड लेंथिनम, ये भी क्या दैट इज नॉन टिपिकल। तो यहाँ पे टिपिकल एलिमेंट कौन सा आ रहा है? दैट इज चार्ली ऑप्शन, मरकरी जो है वो टिपिकल आ रहा है। जिंक, कैडमियम, सॉरी मरकरी नहीं, दैट इज आप लोग के पास सिल्वर जो है वो डेल्टा ऑप्शन जो है वो टिपिकल आ रहा है। नेक्स्ट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। ग्रुप थर्ड बी, ग्रुप फिफ्थ बी, ग्रुप फोर्थ बी एंड दैट इज आप लोग के पास ग्रुप 8 बी। तो थर्ड बी से बिलोंग करते हैं। सो यस, दैट इज आप लोग के पास द अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, दैट इज सॉरी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलत होते हैं, वो एफ ब्लॉक को आउटर कहते हैं। याद रखें कि एफ ब्लॉक आउटर नहीं होते, एफ ब्लॉक आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बिकॉज एफ ब्लॉक की जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं तो उसमें क्या आता है? दैट इज n-2। और अगर आप डी ब्लॉक की देखते हैं तो उसमें क्या आता है? दैट इज n-1। तो n-1 इज कॉल्ड पेनल्टीमेट, n-2 इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। तो n-2 इनर है, सो द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर। सो 122 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज द चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, इन सिल्वर, इन आपके पास सिल्वर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर टू, सिल्वर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर होते हैं? तो सिल्वर आपने देखना है कि किस पीरियड का एलिमेंट है। सिल्वर किस पीरियड का जो है दैट इज एलिमेंट है? तो 3D का तो नहीं है, तो दैट इज जिस पीरियड का एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट ट्रांजिशन है तो 3D में आएगा, सेकंड है तो सेकंड 4D में आएगा, थर्ड है तो
थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है तो 5D में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग के पास इसको जरा सॉल्व कर लें प्लीज। आइन हैज द स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद आर्गन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद आर्गन। तो यहाँ पे 124 में अगर आप लोग देखें तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एंड दैट इज 123। आप जरा कर लें एंड 124 में आप लोग के पास स्कैंडियम प्लस 3 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज, कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4 is 0 एंड 3D 9 हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन। और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी बात की जा रही है, K2Cr2O7। तो यहाँ पे अनपेयर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, दैट इज +6 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज 0 होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। सो दिस वाज द संडे टेस्ट 6 डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिली होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।